नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग रसशास्त्र के अंतर्गत जो उसका सेकंड चैप्टर है उसमें जो परिभाषा प्रकरण में हम लोगों को पढ़ना है रस, उपरस, महारस इत्यादि का जो भी पर्टिकुलर का केमिकल क्लासिकल नेम, इंग्लिश नेम एंड केमिकल कंपोजिशन या फार्मूला पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उपरस की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी? 8। जितनी महारस की होती है उतनी उपरस की होती है, उतनी साधारण रस की होती है। संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो आइए देख लेते हैं, इसका एक फार्मूला है, श्लोक है। तो अगर जिन बच्चों को श्लोक है तो ठीक है, नहीं तो जिन कुछ बच्चों को हम लोग ट्रिक दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो श्लोक है, गंधास्म गैरी काशीस कांची ताल शिला अंजनम कंकुष्ठम च इति उपरस अष्टौ पारद कर्माणि। तो अच्छा तो यही होगा कि आप इसी फार्मूले को, इसी श्लोक को याद कर लेंगे, बेहतर होगा। नहीं तो हम लोग देखेंगे कि जो 8 उपरस कौन कौन से हैं, गंधक, गैरी, काशीस, फिटकरी जिसको हम लोग कांची बोलते हैं, स्फटिका बोलते हैं, हरताल, मनशिला, अंजन, कंकुष्ठ, ये 8 उपरस है। अब बात यहाँ आती है कि 8 उपरस का नाम कैसे याद रखे जाए। मान लीजिए जिन लोगों ने तो ये श्लोक याद कर लिया उनको तो याद हो गया, लेकिन जिन्होंने याद नहीं किया उसके लिए क्या ट्रिक है, तो देखेंगे उपरस का ट्रिक। उपरस का ट्रिक क्या है कि जी जी का हम अंजन करब। तो जैसे उपरस के दादा क्या बोले, कहानी है सुन लीजिए। उपरस के दादा बोले कि बेटा अंजन लगाओगी। उपरस को बोले कि बेटा अंजन लगाओगे। तो उपरस बहुत संस्कारी बच्चा था, उसने बोला जी जी काका हम अंजन करब। जी फार गंधक, सेकंड जी फार गैरी, का फार काशीस, का फार कांची या जिसको फिटकरी बोलते हैं, ह फार हड़ताल, एम फार मनशिला, अंजन का मतलब अंजन, क का मतलब कंकुष्ठ। तो इस तरह से हम लोग का ये क्लियर हो जाता है कि उपरस का ये ट्रिक या निमोनिक्स याद रहता है। जी जी काका, उपरस बहुत ही संस्कारी बच्चा था, तो उसने बोला अपने दादा से कि जी हम आप अंजन करब, मतलब जी जी काका, 2 बार जी बनने का मतलब कि वो बहुत ही संस्कारी बच्चा है। जी जी काका हम अंजन करब, करब मतलब लगाई। तो याद हो गया। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये लाइन उपरस के आठों नाम हैं। यहाँ पर केमिकल नेम है, क्लासिकल नेम है, मीन्स संस्कृत नाम क्या है, इंग्लिश नेम है, केमिकल कंपोजिशन और फार्मूला। देखेंगे सबसे पहले गंधक। गंधक का जो क्लासिकल नेम क्या है, गंधकः बोलते हैं। क्या? गंधकः। देखेंगे यहाँ विसर्ग लगा, गंधकः, है ना। इंग्लिश नेम क्या है, सल्फर बोलते हैं। तो गंधक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सल्फर बोलते हैं। केमिकल कंपोजिशन और फार्मूला क्या होता है, सिंपल सल्फर को एस से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखेंगे गैरिक। दूसरे नंबर पे क्या है, गैरिक, जिसको हम लोग गेरू भी बोलते हैं, है ना। इसका कलर भी गेरुआ कलर का होता है, इसलिए गेरू बोलते हैं। और देखेंगे इसका क्लासिकल नेम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, गैरिकः। इसमें भी विसर्ग लगा, गैरिकः, खाली गैरिक में गैरिकः लग गया। अगर मान लीजिए गैरिक को गैरिक भी लिख देंगे तो भी चलेगा, है ना। तो उसका जो इंग्लिश नेम क्या है, ओकरे, ओकरे या हेमेटाइट। गैरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओकरे या हेमेटाइट। इसका जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ फार्मूला क्या है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। उसके बाद देखेंगे काशीस। काशीस का जो क्लासिकल नेम है काशीसम, है ना, काशीस भी कह सकते हैं, काशीसम। और इसका इंग्लिश नेम क्या है, फेरस सल्फेट और ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हैं, सिंपली देखेंगे ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हरा थोथा। हम लोगों ने देखा था नीला थोथा और हरा थोथा। तो ये ग्रीन विट्रियोल और फेरस सल्फेट। देखेंगे फार्मूला क्या है, FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O, याद रहेगा। तो उसके बाद देखेंगे कि फिटकरी। फिटकरी जिसको हम लोग कांची पढ़े थे, जी जी काका, दूसरा का, तो काका मतलब कांची, कांची मतलब होता है फिटकरी, स्फटिका। तो इसका जो क्लासिकल नेम है स्फटिका है। इसका इंग्लिश नेम क्या है, पोटास एलम। फिटकरी का इंग्लिश नेम क्या है, पोटास एलम। तो हम लोग को ये फार्मूला तो बहुत अच्छे से याद होगा, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। अब देखेंगे 5 नंबर पे हड़ताल आता है। तो हड़ताल का जो क्लासिकल नेम क्या है, हरितालम। क्या नाम है, हरितालम, है ना। और उसका जो इंग्लिश नेम क्या है, ऑर्पिमेंट या और आर्सेनिक गोल्ड या येलो आर्सेनिक। ध्यान दीजिएगा, हड़ताल को हम लोग ऑर्पिमेंट भी बोलते हैं या आर्सेनिक गोल्ड बोलते हैं या येलो आर्सेनिक बोलते हैं। इसका देखेंगे जो फार्मूला है A2S3,
H3, है ना, ध्यान दीजिएगा। उसको देखेंगे आर्सेनिक सल्फाइड है, तो यहाँ पर देखेंगे मनशिला, छठे नंबर पे मनशिला आता है। मनशिला को क्लासिकल नेम क्या है, मनशिला ही रहेगा, और इसका इंग्लिश नेम क्या है, रियल गर और रेड आर्सेनिक। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आर्सेनिक को रेड आर्सेनिक बोलते हैं, मनशिला को रेड आर्सेनिक बोलते हैं, जबकि हड़ताल को येलो आर्सेनिक बोलते हैं। हड़ताल क्या है, येलो आर्सेनिक है, जबकि मनशिला का रेड आर्सेनिक है। देखिए केमिकल कंपोजिशन में मिलता जुलता है, यहाँ पर H3 है, जबकि यहाँ पर मनशिला में H2 है, AH2H2, है ना। तो अगर मनशिला में देखेंगे 1:1 का रेशियो है ना, AH2H2, ये मनशिला हो जाएगा। अगर H3 हो जाएगा तो ये हड़ताल का केमिकल कंपोजिशन हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर अंजन जो आंखों में लगाते हैं, काजल वाला जो है वही अंजन है। इसको बोलते हैं कोरिलियम। क्या बोलते हैं, कोरिलियम, कोलिरियम, है ना। अब देखेंगे अंजन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो अंजन 5 प्रकार बताया गया है। अंजन के 5 भेद हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे सौविरांजन और स्रोतांजन। सौविरांजन और स्रोतांजन का दोनों का केमिकल कंपोजिशन एंटीमनी सल्फाइड Sb2S3, दोनों का एक ही है, Sb2S3 है। जबकि नीलांजन तीसरे नंबर पे है, नीलांजन है, तो इसका जो केमिकल फार्मूला है लेड सल्फाइड, PbS, क्या है, P मतलब लेड सल्फाइड। और चौथे नंबर पे है पुष्पांजन, जो कि पुष्पों से बनता है, तो पुष्प बनता है, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड। तो पुष्पांजन में पुष्पा को जिंक बहुत पसंद है, ठीक है ना। और रसांजन एक्चुअली के प्लांट प्रोडक्ट है, उस प्लांट का नाम है दारू हरिद्रा, इसका बॉटनिकल नेम है। इसको क्या कहते हैं, इंडियन बारबेरीज भी, दारू हरिद्रा को क्या बोलते हैं, इंडियन बारबेरीज भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब पूछा जाता है बच्चों आपसे। उसको देखेंगे 8वें नंबर पे कंकुष्ट। इसका जो क्लासिकल नेम है या संस्कृत नाम है कंकुष्ठम बोलते हैं, इसमें म जुड़ गया है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूहबर्ब है इंग्लिश नेम। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। एक्चुअली ये केमिकल किसी केमिकल से नहीं बनता, ये प्लांट प्रोडक्ट है। तो किस प्लांट से मिलता है, जिस तरह से ये अंजन बनता था, अंजन भी जो रसांजन था वो दारू हरिद्रा के पेड़ से बनता था, वृक्ष से बनता था, उसी तरह से जो कंकुष्ठ है वो किससे मिलता है, तमाल के वृक्ष से। तमाल नाम का एक प्लांट है, ट्री मतलब वृक्ष से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कॉमनली नोन एज मैसूर गैम्बोज ट्री कहते हैं। तमाल के पेड़ को दूसरा नाम क्या है, मैसूर गैम्बोज ट्री, इस नाम से हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला रसशास्त्र बच्चों। उसके बाद इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इस तमाल के वृक्ष का, गार्सिनिया मोरेला। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने उपरस का एक साधारण एक इंट्रोडक्शन लेक्चर, या सिंपली कह सकते हैं कि परिभाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने क्लियर कर लिया। जय हिंद, जय भारत।